भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम विशाख मास महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे। शुद्ध कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, विशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर जिसके कान तृप्त होते हैं, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया। वहां ना जल था ना मनुष्य। वह मध्य के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसे पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था। उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपनी मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। ये तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है, ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया। उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? जो आपने विशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो वह विशाख और हरि कौन है तथा इसका क्या फल है? ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचरने लगा और सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर से ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म में पुण्योदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु जोनि को त्याग दिया। दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।